हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के इलेक्ट्रिकल नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है और दिया हुआ है भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। जो यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, इसके हिसाब से किस प्रकार के भूमिगत केबल के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भूमिगत दोष, बी है लघु परिपथ दोष और सी है खुला परिपथ दोष और डी ऑप्शन आपका दिया है कमजोर कुचालक दोष। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, यानी लघु परिपथ दोष। तो फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है आज का। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। यानी कि भूमिगत केबल जो ज़मीन के अंदर केबल डाली जाती है उसमें उसके क्षरण से यानी उसको क्षति पहुँचने से कौन सा कवच है जो रोकता है। तो ऑप्शन इसके देखते हैं। ए है सर्विंग और बी ऑप्शन है वेडिंग और सी ऑप्शन है आर्मरिंग, डी ऑप्शन है लेड सीथ। तो 22 में का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि वेडिंग। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में दिया हुआ है सोल्डरिंग आयरन का उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। यानी कि सोल्डरिंग आयरन अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको स्टैंड में ही क्यों रखना चाहिए, ये बात पूछी जा रही है। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ए यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, बी दिया है अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, सी दिया है सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, डी दिया है संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। ए ऑप्शन आपका सही हो गया। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 जो कि है जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए एरियल टाइप जोड़, बी सीधे टाइप जोड़, सी रेड टेल जोड़, डी है मैरिड जोड़। तो यहाँ पर 24 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि रेड टेल जोड़। अभी प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 में आपसे पूछा गया है इस जोड़ का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, 25 नंबर का जो ऑप्शन दिया है मैरिड जोड़, बी ऑप्शन दिया है स्कार्फ जोड़ और सी दिया है वेस्टर्न यूनियन जोड़ और डी ऑप्शन आपका दिया है ब्रिटानिया टी जोड़। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि मैरिड जोड़। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। यानी कि ब्रिटानिया टी जोड़ जो होता है इसका क्या उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है ए लाइन की लंबाई को बढ़ाना, बी है अतिरिक्त और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, सी है चालक या यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं है, डी ऑप्शन है सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु। तो 26 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि टी जॉइंट में आपको सीधे पता होना चाहिए कि एक सीधा वायर होता है जिसके बीच में एक और वायर कनेक्शन लिया जाता है, तो वो होता है टी जॉइंट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27 प्रश्न नंबर 27 है आपका सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका पहला है डिप सोल्डरिंग, बी ऑप्शन है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी ऑप्शन है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, डी ऑप्शन है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। तो 27 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन एक है नर्म सोल्डरिंग, बी है पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, सी है पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग और डी है संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। तो 28वें नंबर के प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो है आपका सी, यानी कि पीसीबी के छोटे भागों की सोल्डरिंग। प्रश्न नंबर 29 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है केबल का और जिसके आंतरिक संरचना के बारे में दिखाया गया है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है जिसमें छोटे छोटे कई सारे सर्किल बने हैं। उसके बाद वाला जो सर्किल है जो प्योर वाइट कलर में दिख रहा है आपको, तो फ्रेंड्स इसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसके चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है पटसन फाइलिंग, बी दिया है आर्मरिंग, सी दिया है लेड सीट और डी दिया है कागज कुचालक।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि लेड शीथ। सही ऑप्शन आपका सी है, लेड शीथ। प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो ए ऑप्शन है पॉलीअमीन हार्डनर, और बी ऑप्शन दिया है कास्ट रेसिन यौगिक, सी ऑप्शन दिया है बिटुमिनस यौगिक, और डी ऑप्शन है एपॉक्सी कास्ट रेसिन यौगिक। तो इसके 30वें का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि बिटुमिनस यौगिक। बिटुमिनस यौगिक आपका सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 31 की तरफ चलते हैं। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? ए केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, बी केबल को नमी एवं गैस से बचाना, सी आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना, डी है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। तो 31 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 की तरफ चलते हैं। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? लूप टेस्ट पहला ऑप्शन है, दूसरा बी ऑप्शन है बाह्य ग्राउलर टेस्ट, सी ऑप्शन है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। तो 32 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि लूप टेस्ट। 33 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है यहाँ पर, यदि एक हुए कुचालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके इंग्लिश क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हाट डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ अ स्टैंडर्ड कंडक्टर इज डिजाइंड एज 7/1.40? तो इसमें पूछा गया है कि अगर 7/1.40 दिया हुआ है कोई, तो उसमें 1.40 क्या इंगित करता है? तो इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बी ऑप्शन है एक चालक की त्रिज्या, और सी ऑप्शन है सभी चालकों का व्यास, और डी ऑप्शन है प्रत्येक चालक का। तो इसका 33 का पहले ऑप्शन सही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि प्रत्येक चालक का, यानी कि डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक चालक का व्यास। प्रश्न नंबर 34 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? यानी पहला ऑप्शन इसमें दिया है 61 ओम प्रति मीटर, बी ऑप्शन दिया है 56, और उसके बाद सी ऑप्शन दिया है 35, और डी ऑप्शन दिया है 28। तो 34 का आंसर आपका सही हो जाएगा सी, यानी कि 35 ओम प्रति मीटर। आगे चलते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? पहला ऑप्शन 1.11, बी ऑप्शन 1.23, सी ऑप्शन 0.81, डी ऑप्शन 0.707। तो यहाँ 35 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कि 0.81। 36 प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, तो इसके आगे पूछा गया है कि क्या होता है, फेज चालक की तुलना में क्या होता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है फेज चालक के समान होता है, बी होता है फेज चालक से आधा होता है, उसके बाद सी ऑप्शन दिया है फेज चालक का 1/4 होता है, डी ऑप्शन फेज चालक का 1/3 होता है। यहाँ पर 36 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37, इस औजार का क्या नाम है? यहाँ पर आपको एक टूल का डायग्राम दिया हुआ है, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि इस औजार का क्या नाम है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया है ए कटिंग प्लायर, बी दिया है वायर स्ट्रिपर, सी दिया है क्रिम्पिंग टूल। तो इसका सही ऑप्शन भी आपका सी ही हो जाएगा। तो ये है क्रिम्पिंग टूल। इसके डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ITI एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस टूल से पूछे जाते हैं, तो इसको कृपया ध्यान से देखें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 38 की तरफ चलते हैं। 1 मिनट। यहाँ पर प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि इस माइक्रोमीटर में जो पाठ्यांक है वो क्या है, इस समय इसमें जो दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है, कितना दिख रहा है। तो इसका सही ऑप्शन आप पहले विकल्प देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 5.05 mm, 5.00 mm, 4.55 mm, और डी ऑप्शन है 4.05 mm।
तो यानी कि यहाँ 39 का आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन यानी कि 4.55। ठीक, तो यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो अगर ये एक एरो यहाँ पर आप 5 में देख रहे हैं और दूसरा आपको यहाँ पर 4 तक दे रखा है ये डिजिट, तो यहाँ आप इसमें यह पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर 4.55 mm किस तरीके से हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 40, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है डिप सोल्डरिंग, बी ऑप्शन है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी ऑप्शन है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, डी ऑप्शन है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो 40वें का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। कृपया अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।